में उपस्थित सम्मान्य जिला प्रमुख महोदय, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मान्य मैन जी, मीडिया बंधु, आप सब लोगों ने जो स्नेह भरे मेरे बारे में, मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेरे जो अगली पोस्टिंग है उसमें वो एक एनर्जी का काम करेंगे, अगले ज़िले में और अच्छे से मेहनत से काम करेंगे। सर, जहाँ तक बात है जैसलमेर की, ये ज़िला मेरा इससे पहले मैं राजसमंद भी रहा, सवाईमाधोपुर रहा, हनुमानगढ़ रहा, चौथा ज़िला था। तो कई अधिकारियों ने कहा कि आपकी सीनियरिटी के हिसाब से नहीं है, परंतु जहाँ भी मेरे को शासन ने, सरकार ने निर्देश दिए हैं काम करने के, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि अच्छे से अच्छा काम कैसे किया जाए। और दूरस्थ था, घर से काफ़ी दूर था, कई मेरे पास में सिपाही आते हैं कि साहब मेरा ट्रांसफ़र मेरे घर के पास कर दो, तो उसको मैं यही कहता हूँ कि भाई हम तो उतना अपने घर से इतना दूर हैं, जितना दूर आप जाते हो उतना सीखते हो, उतना डिफरेंट कल्चर के बारे में आप जानते हो। तो IIT से पढ़ने के बाद राजस्थान कैडर जब मिला, वापस से राजस्थान को जानने का, समझने का मौका मिला, चाहे से वो जोधपुर के अंदर ACP का टेन्योर रहा, जिसमें कि मारवाड़ की समझ, यहाँ की अपनायत की भावना और जो यहाँ का कल्चर है वो मैंने समझा, सीखा। और जब सेकंड पोस्टिंग मारवाड़ में हुई और जैसलमेर जैसा बड़ा ज़िला मिला, तो वो जो सिखलाई थी ACP ईस्ट जोधपुर के टाइम की, वो काम आई। यहाँ के लोग बड़े सभ्य हैं, सौम्य हैं और सम्मान के भूखे हैं। बाकी आप उनको नियम के अनुसार काम करने के लिए बोलोगे, बिल्कुल मना नहीं करेंगे, परंतु यहाँ के लोगों की अपेक्षा होती है कि आप वाणी से मीठे रहो, हर व्यक्ति को सम्मान की जो है अपेक्षा करते हैं, और इसी तरह की का व्यवहार वो प्रशासन, पुलिस से भी करते हैं। यहाँ के लोग बड़े लॉ अबाइडिंग भी हैं, अच्छे भी हैं। जैसलमेर ज़िला, जहाँ तक बात है, आज के समय में अपार संभावनाएं हैं। जैसा अभी अब चर्चा कर रहे थे अभी मीटिंग से पहले, छोटे छोटे लालच की वजह से कुछ कुछ समस्याएं यहाँ पे आती है। जैसे अगर टूरिज़्म सेक्टर में देखा जाए, अपार संभावनाएं हैं, परंतु कुछ जो लोग लपकागिरी करते हैं, फर्जी रिजॉर्ट बनाते हैं, जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है, उन छोटे लोगों के लालच की वजह से पूरे ज़िले का जो पोटेंशियल टूरिज़्म में होना चाहिए वो हो नहीं पाता। मुझे लगता है कि लास्ट 1.5 साल में मैंने बहुत इस पर स्पेसिफिकली काम किया। चीफ सेक्रेटरी सर के भी निर्देश थे, क्योंकि वो यहाँ पे कलेक्टर रहे, उनका स्पेसिफिक था कि भाई इस पर काम करना है। उन्होंने कलेक्टर साहब को मुझे निर्देश दिए थे, सरकार की भी मंशा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी निर्देश थे, तो उस पर हमने काम किया। और मुझे लगता है कि जो आने वाले SP हैं वो भी लगातार काम करेंगे। और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो भी होटल रिजॉर्ट वाले छोटे लालच के लिए लपकागिरी और लपकों को प्रेरित करते हैं, वो ये मान के चलेंगे अगर इस तरह की प्रैक्टिस अगर कंटिन्यू रही, उसमें लगाम नहीं लगी, तो पूरे जैसलमेर ज़िले का नाम खराब होगा। तो अपने को नहीं करना है। और जो यहाँ की रिच हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, हर व्यक्ति यहाँ से अच्छी बात, अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं सब बहुत ही धीर गंभीर, सम्मानित हैं। सब लोग अगर प्रयास करेंगे, उसमें मीडिया बंधु भी हैं, तो इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। दूसरा चीज़, जैसलमेर में अभी जो सोलर और विंड और सीमेंट सेक्टर में जो काम हो रहा है, उसमें भी देखा गया है कि कुछ लोगों के लालच की वजह से पूरे जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है उसको दिक्कत आती है। कई बार हम सख्त कार्रवाई भी करते हैं। हमारा उद्देश्य यही होता है कि कोई भी इन्वेस्टर है तो उसको ये लगे कि साहब ये जगह इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, और लॉन्ग टर्म में अगर स्टेट का विकास होगा। कई लोग पूछते हैं कि साहब ये आने से हमें क्या फ़ायदा, हमें रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा, परंतु कई बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई फ़ायदे स्टेट को होते हैं। अगर रोज़गार भी कम को मिल रहा है तो GST के रूप में, स्टेट GST के रूप में बड़ा रेवेन्यू सरकार को आता है, और वो पैसा सरकार कहीं ना कहीं युवाओं को रोज नौकरी देने में जो है यूज़ करती है। तो इसलिए कोई भी अगर मान लो जैसलमेर ज़िले के अंदर काम करने आ रहा है, तो हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए, और यहाँ के युवा रोज़गार उसमें ले पाएँ, उसके लिए मेरा जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जो अपने ITIs हैं और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, उसमें अपने बच्चों को अपन मोटिवेट करें, उनको स्किल्ड बनाएं। कि जो सोच है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम पॉजिटिव तरीके से काम करें, ना कि अनावश्यक दबाव डालकर किसी को बोले कि साहब ये काम मुझे दे दो। वो सोच नहीं होनी चाहिए। अगर इस सोच के साथ युवा काम करेंगे तो काम करने की अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे जो उत्पन्न हुए हैं और फ्यूचर में और भी अच्छे होंगे, पर वो सिर्फ पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ ही हो सकते हैं। तो और
इस तरह से जैसलमेर ज़िला अगर जो डेवलपमेंट आएंगे आने वाले समय में उसमें सब लोग उस डेवलपमेंट का पार्ट बने, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। और ये मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो ये काम है जो मुझे लगता है कि कंटिन्यूस पे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा तो जो दायरा है वो सीमित है। हमारे पास तो जो लॉ का कोई अगर मान लो उल्लंघन करता है या कोई शिकायत आती तो हम जो कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। तो सामाजिक रूप से आप सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के लालच की वजह से पूरे ज़िले का इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, पूरे ज़िले का टूरिज्म इंडस्ट्री ख़राब ना हो। जो भी व्यक्ति यहाँ आए अच्छा अनुभव लेकर के जाए, और 99% लोग अच्छे हैं, भले हैं और बहुत ही साफ दिल के हैं। तो उन लोगों का जो है एक्सपीरियंस है वही लोग बाहर लेके जाएं, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। बाकी जो नए अधिकारी आ रहे हैं एसपी के रूप में, वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं। जैसलमेर ज़िला मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत ही मेमोरेबल रहा। यहाँ पर जो लोग, एक व्यक्ति से मेरा जो इंटरेक्शन रहा, जैसे परिवादी के रूप में, वादी के रूप में या फिर सोशल कभी भी इंटरेक्शन हुआ तो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ हंसते हुए और बड़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बात हुई। कभी भी मेरे लायक कोई बात हो तो बिल्कुल बेहिचक होकर के आप लोग कह सकते हैं। कई लोग वक्ताओं ने कहा भी कि जैसलमेर से अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलने आएगा तो डेफिनेटली आप उसको तवज्जो देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मारवाड़ मेरे लिए हमेशा बहुत ही मेरे दिल के करीब रहा है। मेरे ट्रेनिंग टाइम से मैं कहना चाहूँगा कि मारवाड़ में जो अपनायत है वो मैंने पर्सनली फील की है, और हमेशा मैं आपके परिवार का हिस्सा था, रहूँगा। मुझे इतना सम्मान दिया और इतना अच्छी वर्क एनवायरनमेंट काम करने की अपॉर्चुनिटी दी, और सब लोगों के साथ में अच्छा काम किया। विभिन्न वर्गों के, विभिन्न समाजों के लोग के साथ में हमने काम किया। और मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने जो भी काम किया वो ये सोच के किया कि जो न्याय की बात है, जो सही बात है, वही मैंने किया। उसमें कुछ त्रुटि रही हो, कुछ कमी रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु मैंने अपना जो बेस्ट है वो किया। किसी को भावना को ठेस पहुँची हो, कोई सख्त कार्रवाई कर दी हो तो वो तो पुलिस का काम है। पुलिस में जो है वो ज़्यादा समझाइश से काम चल नहीं सकता, कई बार सख्ती भी करनी पड़ती है, परंतु उसका उद्देश्य समाज में ऑर्डर ही रखना है। आप सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और जैसलमेर ज़िला विकास की ओर अग्रसर हो, पॉजिटिविटी की ओर अग्रसर हो, टूरिज्म में अच्छा नाम हो और हर सेक्टर में जैसलमेर का नाम हो। और बच्चे हैं उनसे बेस्ट रहेगा कि पढ़ाई की तरफ, अध्ययन की तरफ ध्यान दें, क्योंकि जैसलमेर में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई मैं चाहता हूँ तो बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। मेरे लिए कोई बात तो बताइएगा। मैं ऐसे में पढ़ाई एक ऐसी चीज़ हो कि आपको जीवन में आगे लेके जा सकती है, उसी के माध्यम से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो जो टाइम पढ़ाई का है उसे पढ़ाई की तरफ लगाएं। तो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिकल सेटअप में छात्र चुनाव वगैरह वो कुछ लोगों को करने दें। 99% छात्र जो है वो, उनका मेन काम होना चाहिए कॉलेज में जाके पढ़ाई करना। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनको कि छात्र हितों की बात उठानी होती है, उनको आप उठाने दें, और जिस दिन वोट डालना है आप वोट डाल के आ जाएं। परंतु आपका मुख्य ध्यान जो होता है वो पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, जिससे कि आप स्किल्ड रहें, आप कुछ सीखें। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वो क्लियर करें, व्यापार करना है तो व्यापार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।